दिल्ली विधानसभा में कैग की एक रिपोर्ट पेश की गई है। डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश की गई है। लापरवाही की वजह से डीटीसी को भारी नुकसान हुआ है, ये इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैग रिपोर्ट लगातार एक एक करके सामने आ रही है और अब दिल्ली विधानसभा में डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश की गई है और साफ तौर पर तमाम जो खामियां हैं वो यहां पर देखी गई हैं। लापरवाही की वजह से भारी नुकसान हुआ डीटीसी को। दिल्ली विधानसभा में जो कैग की एक और रिपोर्ट पेश हुई है उसमें खुल करके ये सामने आया है कि किस तरह से डीटीसी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे भ्रष्टाचार का वो खेल खेला जाता रहा, अब उसकी एक एक कड़ी निकल करके सामने आ रही है और कई सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं। डीटीसी पर कैग की जो रिपोर्ट पेश की गई है, केजरीवाल सरकार में 12,000 बसें जो चलाई गई, सरकारी बसों की जगह प्राइवेट बसों को चलवा दिया गया। 2015 में करीब 4,000 सरकारी बसें थीं, तो 2022 में घटकर महज 3,000 बसें रह गई। डीटीसी को 8,000 करोड़ का नुकसान इससे हुआ। रेवेन्यू 914 करोड़ से घटकर 558 करोड़ रुपए तक रह गया। यानी रेवेन्यू कैसे घटता चला गया, लेकिन अगर ये रेवेन्यू घटा है तो इसके लिए कसूरवार कौन है, सवाल ये उठते हैं। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का खेल क्यों खेला जाता रहा, बसों की संख्या कैसे कम होती रही, वो एक एक बात जिसका जिक्र अब उस कैग की रिपोर्ट में है, जो ये बता रहा है कि कैसे एक बड़ा खेल खेला जाता रहा। कोमल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कोमल, एक एक ये कहीं बात अब खुल करके सामने आ रही है कि कैसे खुद का फायदा देखा गया और जनता के उस फायदे की अनदेखी कर दी गई। बिल्कुल, देखिए, जनता के फायदे की अनदेखी की गई है और बहुत बड़ा आरोप जो है वो भी लगा है और सीएजी की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। ये तीसरी सीएजी की रिपोर्ट है जो सदन में आज रखी गई और साफ तौर पर जब सदन में सीएजी की रिपोर्ट रखी जा रही थी उस दौरान अगर हम नेता विपक्ष आतिशी की बात करें तो उधर से देखिए काफी ज्यादा हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा था। साफ तौर पर आतिशी ये भी कहती हुई नजर आई विधानसभा स्पीकर को कि 26 मार्च को जो है सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो, लेकिन आज चर्चा भी होती है। कई जो भ्रष्टाचार है, ऑडिट समय जो ऑडिट करने के समय जो गड़बड़ियां हुई थी उसका भी उल्लेख होता है। तो देखिए, जो संख्या की बात करें तो जो 2015 में करीब 4,000 संख्या बसों की निगम के पास थी वो महज अब 3,000 के करीब रह गई थी घट करके। साफ तौर पर देखिए कई परियोजनाएं भी चलाई गई थी। आपको याद होगा कि करीब महिला सुरक्षा का जो है वो हवाला दिया जा रहा था पिछली सरकार की तरफ से कि महिला की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। ऐसे में बसों में जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, लेकिन बसों में सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, पैसे खर्च होते हैं, लेकिन बिल्कुल कोमल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। दिल्ली विधानसभा में कैग की एक रिपोर्ट पेश की गई है। डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश की गई है। लापरवाही की वजह से डीटीसी को भारी नुकसान हुआ है, ये इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैग रिपोर्ट लगातार एक एक करके सामने आ रही है और अब दिल्ली विधानसभा में डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश की गई है और साफ तौर पर तमाम जो खामियां हैं वो यहां पर देखी गई हैं। लापरवाही की वजह से भारी नुकसान हुआ डीटीसी को। दिल्ली विधानसभा में जो कैग की एक और रिपोर्ट पेश हुई है उसमें खुल करके ये सामने आया है कि किस तरह से डीटीसी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे भ्रष्टाचार का वो खेल खेला जाता रहा, अब उसकी एक एक कड़ी निकल करके सामने आ रही है और कई सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं। डीटीसी पर कैग की जो रिपोर्ट पेश की गई है, केजरीवाल सरकार में 12,000 बसें जो चलाई गई, सरकारी बसों की जगह प्राइवेट बसों को चलवा दिया गया। 2015 में करीब 4,000 सरकारी बसें थीं, तो 2022 में घटकर महज 3,000 बसें रह गई। डीटीसी को 8,000 करोड़ का नुकसान इससे हुआ। रेवेन्यू 914 करोड़ से घटकर 558 करोड़ रुपए तक रह गया। यानी रेवेन्यू कैसे घटता चला गया, लेकिन अगर ये रेवेन्यू घटा है तो इसके लिए कसूरवार कौन है, सवाल ये उठते हैं। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का खेल क्यों खेला जाता रहा, बसों की संख्या कैसे कम होती रही, वो एक एक बात जिसका जिक्र अब उस कैग की रिपोर्ट में है, जो ये बता रहा है कि कैसे एक बड़ा खेल खेला जाता रहा। कोमल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कोमल, एक एक ये कहीं बात अब खुल करके सामने आ रही है कि कैसे खुद का फायदा देखा गया और जनता के उस फायदे की अनदेखी कर दी गई।
बिल्कुल देखिए, जनता के फायदे की अनदेखी की गई है और बहुत बड़ा आरोप जो है वो भी लगा है और सीएजी की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। ये तीसरी सीएजी की रिपोर्ट है जो सदन में आज रखी गई और साफ तौर पर जब सदन में सीएजी की रिपोर्ट रखी जा रही थी उस दौरान अगर हम नेता विपक्ष आतिशी की बात करें तो उधर से देखिए काफी ज्यादा हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा था। साफ तौर पर आतिशी ये भी कहती हुई नजर आई विधानसभा स्पीकर को कि 26 मार्च को जो है सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो, लेकिन आज चर्चा भी होती है। कई जो भ्रष्टाचार है, ऑडिट समय जो ऑडिट करने के समय जो गड़बड़ियां हुई थी उसका भी उल्लेख होता है। तो देखिए जो संख्या की बात करें तो जो 2015 में करीब 4000 संख्या बसों की निगम के पास थी वो महज अब 3000 के करीब रह गई थी घट करके। साफ तौर पर देखिए कई परियोजनाएं भी चलाई गई थी। आपको याद होगा कि करीब महिला सुरक्षा का जो है वो हवाला दिया जा रहा था पिछली सरकार की तरफ से कि महिला की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। ऐसे में बसों में जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, लेकिन बसों में सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, पैसे खर्च होते हैं। बिल्कुल कोमल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। दिल्ली विधानसभा में कैग की एक रिपोर्ट पेश की गई है, डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश की गई है। लापरवाही की वजह से डीटीसी को भारी नुकसान हुआ है, ये इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैग रिपोर्ट लगातार एक एक करके सामने आ रही है और अब दिल्ली विधानसभा में डीटीसी पर कैग की रिपोर्ट सरकार की ओर से पेश की गई है और साफ तौर पर तमाम जो खामियां हैं वो यहां पर देखी गई हैं। लापरवाही की वजह से भारी नुकसान हुआ डीटीसी को। दिल्ली विधानसभा में जो कैग की एक और रिपोर्ट पेश हुई है उसमें खुल करके ये सामने आया है कि किस तरह से डीटीसी को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे भ्रष्टाचार का वो खेल खेला जाता रहा, अब उसकी एक एक कड़ी निकल करके सामने आ रही है और कई सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं। डीटीसी पर कैग की जो रिपोर्ट पेश की गई है, केजरीवाल सरकार में 12,000 बसें जो चलाई गई, सरकारी बसों की जगह प्राइवेट बसों को चलवा दिया गया। 2015 में करीब 4000 सरकारी बसें थीं, तो 2022 में घटकर महज 3000 बसें रह गई। डीटीसी को 8000 करोड़ का नुकसान इससे हुआ। रेवेन्यू 914 करोड़ से घटकर 558 करोड़ रुपए तक रह गया। यानी रेवेन्यू कैसे घटता चला गया, लेकिन अगर ये रेवेन्यू घटा है तो इसके लिए कसूरवार कौन है, सवाल ये उठते हैं। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का खेल क्यों खेला जाता रहा, बसों की संख्या कैसे कम होती रही, वो एक एक बात जिसका जिक्र अब उस कैग की रिपोर्ट में है जो ये बता रहा है कि कैसे एक बड़ा खेल खेला जाता रहा। कोमल हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कोमल, एक एक ये कहीं बात अब खुल करके सामने आ रही है कि कैसे खुद का फायदा देखा गया और जनता के उस फायदे की अनदेखी कर दी गई। बिल्कुल देखिए, जनता के फायदे की अनदेखी की गई है और बहुत बड़ा आरोप जो है वो भी लगा है और सीएजी की रिपोर्ट अब सामने आ गई है। ये तीसरी सीएजी की रिपोर्ट है जो सदन में आज रखी गई और साफ तौर पर जब सदन में सीएजी की रिपोर्ट रखी जा रही थी उस दौरान अगर हम नेता विपक्ष आतिशी की बात करें तो उधर से देखिए काफी ज्यादा हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा था। साफ तौर पर आतिशी ये भी कहती हुई नजर आई विधानसभा स्पीकर को कि 26 मार्च को जो है सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा हो, लेकिन आज चर्चा भी होती है। कई जो भ्रष्टाचार है, ऑडिट समय जो ऑडिट करने के समय जो गड़बड़ियां हुई थी उसका भी उल्लेख होता है। तो देखिए जो संख्या की बात करें तो जो 2015 में करीब 4000 संख्या बसों की निगम के पास थी वो महज अब 3000 के करीब रह गई थी घट करके। साफ तौर पर देखिए कई परियोजनाएं भी चलाई गई थी। आपको याद होगा कि करीब महिला सुरक्षा का जो है वो हवाला दिया जा रहा था पिछली सरकार की तरफ से कि महिला की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। ऐसे में बसों में जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, लेकिन बसों में सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, पैसे खर्च होते हैं। बिल्कुल कोमल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।